आज आषाढ़ माह की गुप्त नवरात्रि का प्रथम दिन है। आज हम माँ कालरात्रि के बारे में बात करेंगे और उनकी कथा सुनाएंगे। वैसे तो नवरात्रि वर्ष में 4 पाई जाती हैं, जिसमें 2 गुप्त और 2 प्रत्यक्ष रूप से मनाई जाती। यह दूसरी गुप्त नवरात्रि है और आज कालरात्रि का प्रथम दिन है। तो आइए माँ कालरात्रि से जुड़ी कथा सुनाते हैं कि आखिर माँ कालरात्रि ने यह रूप कैसे धारण किया। कहा जाता है एक बार सुम्न नामक राक्षसों ने स्वर्ग पर अपना अधिपत्य कर लिया, जिससे सभी देवी देवता काफी ज्यादा परेशान हो गए और वह सभी परेशान होकर भगवान शिव के पास पहुंचे और उनसे रक्षा करने की गुहार लगाने लगे। शिव जी को पता था यह राक्षस अत्यंत शक्तिशाली है और इन्हें वरदान था कि यह सिर्फ किसी औरत के हाथ मर सकते। वही राक्षस बहुत ज्यादा खुश थे, क्योंकि उन्हें पता था ऐसी कोई देवी नहीं जो उनका वध कर सके। इस पर भोलेनाथ ने माता पार्वती से कहा कि वह इन राक्षसों का संहार करे। शिव जी की आज्ञा पाकर पार्वती ने दुर्गा रूप धारण कर लिया और उन्होंने शुंभ का वध कर दिया, जिससे सभी देवी देवता अत्यंत प्रसन्न हुए। हालांकि रक्तबीज नामक एक और राक्षस था, जिसके पास एक वरदान था कि उसके हर रक्त की बूंद से एक नया रक्तबीज जन्म लेगा। जब माँ दुर्गा ने रक्तबीज को मारने का प्रयास किया तो वहां पर बहुत सारे रक्तबीज हो गए, जिससे माँ दुर्गा का क्रोध अत्यंत बढ़ने लगा और उसी क्रोध में माता का रंग काला पड़ गया। काले रंग की वजह से माँ कालरात्रि के रूप में आ गई और इसके बाद उन्होंने रक्तबीज का संहार कर दिया। उसकी बूंद को धरती पर गिरने से पहले ही वह कटोरे में लेकर उसका पान करने लगी और उन्होंने इस तरह रक्तबीज के सारे नकारात्मक ऊर्जा को अपने अंदर समाहित कर दिया और उस राक्षस का वध कर दिया। इसके बाद उनका क्रोध शांत नहीं हुआ, क्योंकि उन्होंने राक्षस का खून पिया था, जिसकी वजह से उनके अंदर नकारात्मक ऊर्जा आ गई। वह अत्यंत ज्यादा क्रोधित हो गई और इधर उधर राक्षसों को मारने के लिए भागने लगी, जिससे देवता व पृथ्वीवासी भी चपेट में आने लगे। यह सब देखकर अब देवताओं में भी भय का वातावरण बन गया, क्योंकि अब कालरात्रि किसी के भी बस में नहीं थी। वह बस क्रोध की अग्नि में आगे बढ़ती हुई जा रही थी, जिससे ब्रह्मांड फटने को तत्पर था। तब उन्होंने भगवान शिव से कहा कि अब आप ही हैं जो माँ कालरात्रि को रोक सकते हैं। तब शिव जी धरती पर लेट गए। कालरात्रि गुस्से में चलती हुई आ रही थी और उन्होंने इस बात पर गौर नहीं दिया कि शिव जी उनके पैरों पर पड़े हुए हैं। तभी माँ कालरात्रि ने शिव जी के सीने पर अपना पैर रखा, जिससे जब उन्होंने नीचे देखा और शिव जी को पाया तो उनकी बहुत लंबी जीभ निकल गई और इसके बाद उन्होंने कालरात्रि का महारूप धारण कर लिया। इस प्रकार कालरात्रि को अपनी गलती का एहसास हुआ और वह पुण्य पार्वती के रूप में आ गई। कहा जाता है गुप्त नवरात्रि में प्रथम दिन माँ कालरात्रि को समर्पित होता है। इस दिन तांत्रिक माँ कालरात्रि की पूजा करते हैं, क्योंकि इन गुप्त नवरात्रियों में पारिवारिक रोग होते हैं वह इन्हें नहीं रखते, क्योंकि यह सिर्फ तांत्रिक साधना के लिए ही होती है। प्रत्यक्ष नवरात्रि हर कोई रख सकता है, पर गुप्त नवरात्रि सिर्फ तांत्रिक विधि के लिए ही उपयोगी मानी जाती है। इसलिए हमें इस नवरात्रि का व्रत नहीं रखना चाहिए, और अगर व्रत रख रहे हैं तो हमें माँ कालरात्रि की पूजा नहीं करनी चाहिए, बल्कि दुर्गा माँ की पूजा करनी चाहिए। तो बोलिए जय माँ कालरात्रि।